क्या स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक। यहाँ तक हो गया था क्या? ये 2 डायमेंशन स्टार्ट किए थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए 2 डायमेंशनल जो है, 2 डायमेंशन में बेसिकली हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो सॉलिड्स होते हैं, या यूँ कहें तो जो एटम्स होते हैं, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे फिलअप किए जाते हैं या भरे जाते हैं इस तरीके से। साउंड किसको किसको नहीं आ रहा? आवाज किसको किसको नहीं जा रहा है? सन्नी देखो अपना नेटवर्क चेक करो थोड़ा। ठीक है, ऐसा जगह बैठिए जहाँ थोड़ा नेटवर्क ज़्यादा रहता हो। देखो यहाँ पे हमारे पास एक बीच का एटम है। अगर किसी भी एटम को आप सिलेक्ट करोगे, एक मिनट, किसी भी एटम को आप सिलेक्ट करोगे, उसके चारों साइड इस तरीके से जो भी एटम्स इसको टच करेंगे, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक, तो ए ए ए टाइप के जो भी अरेंजमेंट है यहाँ पे हमको कैसा दिखेगा, तो इस जगह पे मुझे स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, ए ए टाइप कहने का मतलब है ये जितने भी एटम्स हैं, ये सभी एक ही टाइप के एटम्स होंगे। एक ही टाइप्स कहने के मतलब है कि इनका साइज हो सकता है सेम हो, ठीक है, कुछ भी इनके शेप जो होंगे वो सेम हो सकते हैं, या यूँ कहे तो ये एक ही सेम ही एटम्स होंगे। अब इसमें देखिए एक स्क्वायर बना हुआ दिख रहा है, तो स्क्वायर बना हुआ जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। और यहाँ पे जो वॉइड जनरेट होगा, वॉइड का मतलब खाली जगह जो जनरेट होगा, वो खाली जगह एक स्क्वायर के जैसा दिखेगा। मतलब देखिए यहाँ से मैं जो ड्राइंग बना रहा हूँ, ये जो जो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये सभी पॉइंट्स मिलके एक स्क्वायर बना के देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो जो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये सभी हमको स्क्वायर वॉइड बना के देगा। ठीक है, जिस टाइप का अरेंजमेंट है उसी टाइप का हमको वर्ड भी दिखता है। एक
ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन कहने का मतलब है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ से जब हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी को टू डायमेंशन इन क्लोज पैकिंग कहा गया है। टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, देखिए जहाँ लिखा हुआ वहाँ देखिए, टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग या प्लेसिंग rows of close packed spheres one above the other। ठीक है, वन above the other कहने का मतलब है कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5। ठीक है, ये वन above the other इस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे नोट्स में आपको लिखना है, आप हेडिंग लिखेंगे या अभी मैं सिर्फ ये जब मैं इमेज आपको दूंगा, ठीक है, तो आप हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग लिखने के बाद ये ड्राइंग बनाओगे। ड्राइंग में आपको ये स्क्वायर दिखाना है, ठीक है, ब्लैक कलर या रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये स्क्वायर दिखाना है। उसके बाद आपको लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं उसको टिक मार्क कर, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक, उसके बाद ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपका इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि वो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, ए टाइप arrangement gives which type of packing or which type of voids is generated by a generated by a type arrangement। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से ये जो भी स्टार मार्क किया है मैंने, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? देन नेक्स्ट आगे, ठीक, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखिए जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा आपके नोट्स में सिर्फ वही आना चाहिए। ठीक है, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, two dimensional close packing structure can be done by two ways. One row of spheres is below the other, row of spheres touching each other। चलिए इसको देखते हैं। The spheres of two rows are aligned vertically and horizontally। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, जो मैंने इससे पहले का आपको ड्राइंग दिखाया था, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट को वहाँ पे लिखा गया है कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया है रोज को, और तब जाके हमको क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। Then in this arrangement each sphere is in contact with four other neighbors। ठीक है, फोर अदर्स नेबर कहने का मतलब है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा गया है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर
4। तो ये लाइन आपको वहीं पे फिगर में शॉर्ट में लिखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज 4। द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज 4। देखिए ये अरेंजमेंट है, वापस से दिखाया जा रहा है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ए बी ए बी ए ए बी टाइप अरेंजमेंट। हेलो, ज्वाइन हुआ? नहीं हो रहा है? यहाँ से तो कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दिखा रहा तुम्हारा। नेट नहीं है क्या तुम्हारा? नेट कनेक्शन ठीक नहीं है क्या? ठीक, फ्लाइट मोड में तो ऐसे भी नेट नहीं चलेगा। फ्लाइट मोड में तो नेटवर्क गायब हो जाएगा पूरा। देखिए नेक्स्ट टाइप का अरेंजमेंट ए बी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आप यूज करेंगे जो मैंने पहले के लिए यूज किया है। ठीक, ए बी टाइप अरेंजमेंट में क्या हमको देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए इस जगह पे रेड वाला जो एटम है आपका, ये सेंटर वाला, इससे कितने एटम्स जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये फर्स्ट को वापस से रिंग कंप्लीट हुआ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या हमको देखने को मिलेगा? 6 देखने को मिलेगा। ठीक है, लेयर ऑफ अरेंजमेंट कैसा है? तो लेयर 1 ये ए है, लेयर 2 हमारा बी है, और वापस से लेयर ए आ रहा है, मतलब 1 वापस से रिपीट हो रहा है, 2 वापस से रिपीट हो रहा है, और फिर 1 रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप का ये अरेंजमेंट हमको देखने को यहाँ मिल रहा है। देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा गया है। और अरेंजमेंट उसी तरीके का, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल में आपका वाई एक्सिस। साउंड नहीं है अभी? आ रहा साउंड? अश्विनी साउंड आ रहा अभी? अभी साउंड आ रहा है? ठीक है, ठीक है, चलिए इसमें देखिए आगे। देन एक मिनट, ये मैं इमेज सेव कर देता हूँ। This type of arrangement is AB type. The nearest neighbors are 6 which are shown in the adjacent arrangement of spheres. ठीक है, ये टाइप ऑफ अरेंजमेंट है जिसमें फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, फिर फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, इस तरीके से फर्स्ट सेकंड रिपीट होता है। The coordination number in this type of close packing is 6। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इन दोनों के लिए मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप लिखेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने पहले में लिखा था। मैं इसे लिख दे रहा हूँ वापस से, तो आप यूज़ करेंगे इस चीज़ को।
ABAB type of arrangement, the void generated is। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन गया कि इस टाइप में कौन सा वर्ड जनरेट होता है। ठीक, तो आपका आंसर इस जगह पे जो होगा वो होगा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। A row spheres lie one below the other. In this arrangement, there is less space and this packing is more efficient than square close packing। ठीक है, अभी ये एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि जब कंपेयर करते हैं हम मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को, तो वहां पे यहाँ पे जो वॉइड्स हमको दिखता है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से कम दिखता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक, पैकिंग एफिशिएंसी जो इसका होगा, पैकिंग एफिशिएंसी जया वॉइड, अभी वॉइड्स पूरा क्लियर नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, वॉइड्स जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्रायंगुलर ही बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पैकिंग एफिशिएंसी जनरेट होगा ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एच सी पी, एच सी पी इज मोर देन एस सी पी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ कहने का मतलब है कि एटम्स कितने टाइटली या कितने क्लोज पैक्ड रहेंगे और किसमें ज्यादा अच्छे से पैक रहेगा। वॉइड्स जितना कम मिले हमको, खाली जगह जितना कम मिले, सॉलिड्स उतना अच्छा होता है। ठीक है, जैसे जब हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो तीनों कंडीशन में क्या है, तो हमको पता है कि जब एक गैस का बात हो रहा है तो गैस में एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ होगा, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ होगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गैस कहेंगे। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड्स में कैसा है, यही स्पेस कम हो जाता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल या एटम यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, तीसरा यहाँ मिलेगा, फिर चौथा आपको यहाँ मिल गया, पांचवा यहाँ मिल गया, छठा यहाँ मिल गया, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां यहाँ। तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट है इसे हम कहेंगे लिक्विड। ठीक है, अब सॉलिड का बात करें। अब यहाँ पर देखो, सॉलिड से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो भी गैप है, जैसे ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पे वॉइड कहेंगे। तो दो हर जगह में वही चीज होगा, ये भी हमारा वॉइड कहलाएगा। ठीक, लेकिन जब हम सॉलिड का बात करेंगे तो सॉलिड में कैसा है, एक एटम दूसरा एटम चिपका हुआ रहता है, तीसरा एटम चिपका रहता है, चौथा एटम चिपका रहता है, पांचवा एटम चिपका रहता है, छठा एटम इससे चिपका रहेगा। मतलब हमको यहाँ पे जो वॉइड्स देखने को मिलेगा वो वॉइड जो होगा वो मिनिमम वॉइड होना चाहिए। ठीक, और तब जाके हमारा जो सॉलिड है वो सॉलिड एकदम प्योर सॉलिड दिखेगा। मतलब अगर किसी का सर फोड़ना चाहो तो आराम से उससे फोड़ सकते हैं, लेकिन क्या आप गैस से मार के किसी का सर फोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं फोड़ सकते। ठीक, तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो बेसिकली हमको बताता है कि एटम्स के बीच में गैपिंग कितना ज्यादा है या कम है, अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP इज मोर देन SCP, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है उसका पैकिंग एफिशिएंसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से काफी अच्छा होता है। तो इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। देन
द सेंटर्स ऑफ 6 स्फीयर्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सेंटर्स ऑफ 6 स्फीयर्स, मैं बाकी पहले मिटा लेता हूँ, ठीक है, ताकि देखने में आसानी रहे। The centers of 6 spheres are at the corners of a regular hexagon। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो रेड एटम है उसके चारों साइड से जो एक हेक्सागन बन रहा है, ठीक है, वो जनरली अगर उसके हम पॉइंट्स को ज्वाइन करें या यू कहें, तो उसके सेंटर्स को अगर ज्वाइन करें, एक स्फेयर के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो हमको एक हेक्सागन का वहां पे स्ट्रक्चर जनरेट होता हुआ दिखेगा। Then in this arrangement, we observe some voids, that is empty space. These are triangular in shape, hence called triangular voids। ठीक है, अब हम triangular voids को देखेंगे कि triangular voids कैसे generate होगा। तो ये मान लीजिए, देखो मैंने आपको नींबू का जो एग्जाम्पल दिया था क्लास में, ठीक है, वो वही चीज को हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक नींबू है और ये आपका दूसरा नींबू है, ठीक है, या यूं कहे तो दूसरा एटम है। अब इस तरीके से यहाँ पे जो तीसरा एटम बैठेगा, ठीक है, तो इन तीनों के बीच में जो वॉइड जनरेट हो रहा है इसे हम ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे। ठीक है, अब इस जगह पे देखो जो भी था हमारे पास, एक मिनट, इस जगह पे ये जो बी ट्रायंगल, इसका सेंटर को अगर हम ज्वाइन करें 1 2 3, तो ये हमको ट्रायंगल बना के देगा, या यूं कहे तो यहाँ का जो वॉइड है बीच का, ये हमको ट्रायंगल देखने को मिलेगा। यहाँ से, हालांकि थोड़ा छोटा बन गया है, यहाँ से यहाँ के बीच देखिए, मैंने इसको थोड़ा डार्क लाइन से दिखाया है, ब्लू लाइन से। ठीक है, ये आपका वॉइड है। ठीक है, कैसा वॉइड है, तो ट्रायंगुलर वॉइड है। ट्रायंगुलर वॉइड कहने का मतलब है 3 सर्कल को ज्वाइन करेंगे और तीनों सर्कल के सेंटर से हम एक लाइन खींचेंगे, उसको मैच करेंगे तो हमको एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ठीक, और उस ट्रायंगल के बीच में जो वॉइड जनरेट हो रहा है उसे ट्रायंगुलर वॉइड कहा जाता है। ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड्स दो तरीके के होते हैं, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में और एक होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे जो वॉइड ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहा है, इसका जो एपेक्स है ये देखिए ऊपर की ओर है, तो इसे कहा जाता है अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अपवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड कहा गया है इसको। ऐसा ही हम नीचे देख सकते हैं किस तरीके से बनाएंगे। अगर एक सर्कल मान लीजिए हमारा यहाँ है और एक सर्कल फिर यहाँ से ज्वाइन होगा, फिर एक सर्कल यहाँ से ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखो आपको एपेक्स नीचे की साइड में दिख रहा है, और ये जो एपेक्स नीचे की साइड में दिख रहा है इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ जो वॉइड हमको दिख रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का वॉइड है। ठीक है, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप के दो टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड जनरेट होते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। नेक्स्ट देखिए, these are two types, one pointing upwards and the other downwards। जो मैंने अभी आपको दिखाया है उसी चीज को यहाँ पे वापस से हम ड्राइंग में देखेंगे। ट्रायंगुलर वॉइड पॉइंटिंग अपवर्ड्स, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा, ये चौथा सर्कल। ग्रीन सर्कल को आप देखिए, ठीक है, जो ग्रीन सर्कल बैठा है उस चीज को आप देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस जगह पे हमको एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा, 1 2 और 3। तो ये जो एपेक्स है, ये एपेक्स मेरा ऊपर की ओर है। ठीक है, यू कहे तो ट्रायंगल का जो चोटी है वो ऊपर की ओर है, तो इसे कहा गया है ट्रायंगुलर वॉइड पॉइंटिंग अपवर्ड्स। उसके बाद
नीचे एक एरो दिखाया गया है, वापस से देखिए यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे जो एपेक्स है, ये एपेक्स आपका नीचे से आ रहा है। तो दो टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड जनरेट होते हैं, एक टाइप का आपका ऊपर की ओर, एक आपका नीचे की ओर। देन 3 डायमेंशनल पैकिंग। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ठीक है। अब चलिए आइए, पैकिंग इन सॉलिड्स इन 3 डायमेंशनल। देखो 3 डायमेंशनल भी वैसे ही यूज करेंगे हम। जो एक्स और वाई एक्सिस था, अब उसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि जेड एक्सिस भी आपका चला आएगा। तो सबसे पहला टाइप है ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। देन सेकंड है आपका ए बी टाइप अरेंजमेंट, और तीसरा है ए बी सी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपके नोट्स में आना चाहिए। देखो जरूरी नहीं ये ड्राइंग आप बनाओगे ही, ठीक है। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो छोड़ देना। बस इस चीज को देखिए, इसके अरेंजमेंट को देखिए। अभी यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक जेड एक्सिस कह लो आप, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे अंडे का ट्रे आपने देखा है, एक ट्रे के ऊपर एक ट्रे रखा रहता है। तो अंडे को आप देख लो, एक ट्रे का अंडा आप ले लीजिए, और वहां पे आप देखिए तो एक साइड में आपको एक्स एक्सिस बन जाएगा, एक साइड में आपको वाई एक्सिस बन जाएगा। उसी एक ट्रे के ऊपर जब आप अंडे को सजाते चले जाएं, ट्रे के ऊपर ट्रे रखते चले जाएं, तो आपका जेड एक्सिस खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे 3 डायमेंशनल पैकिंग कहा गया है। अभी देखिए इस अंडे के ट्रे को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, या यूं कहे तो इस ड्राइंग को ऑब्जर्व कीजिए और उसे मैच कीजिए अंडे के ट्रे के साथ। दूसरा ट्रे, ये तीसरा अंडे का ट्रे, ये चौथा, ये पांचवा। लेयर ए, लेयर ए ए और ये ए, ठीक है। अभी देखो जिन 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 लोगों को अंडा पसंद है, तो आप यहाँ से ट्रे देख के अपने मुंह में पानी आएगा तो चला सकते हैं काम, ठीक। हर एक ट्रे एक जैसा, मतलब हर एक ट्रे में अंडा रखा हुआ है और सब एक जैसा यहाँ देखने को मिल रहा है। चलो विपुल के मुंह में पानी आया, अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे अरेंजमेंट देखिए आपको कैसा दिख रहा है। देखो स्क्वायर टाइप का अरेंजमेंट हमको देखने को मिल रहा है। स्क्वायर टाइप अरेंजमेंट कहने का मतलब, देखो यहाँ पे इसने बीच में रो में दिखाया है, मैं आपको यहाँ ऊपर में दिखा दे रहा हूँ। एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, ये चौथा एटम, और इसको यहाँ से मैच कर दिया गया, ठीक है। हाँ जी हाँ, क्यूब आप कह सकते हैं। जब ये पूरा का पूरा ट्रे खड़ा हो गया तो ये आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों दे देगा, ठीक है। तो इस जगह पे देखो, जो मैंने ऊपर में आपको दिखाया है, ठीक है, ये एक स्क्वायर जनरेट कर रहा है, ठीक। जब इन स्क्वायर के सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमको यहाँ पे एक क्यूब दिखेगा, ठीक है। इसीलिए इसे 3 डायमेंशनल कहा गया है।
ठीक है, अरेंजमेंट कैसा है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ही अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा एक्सिस भी यूज किया गया है। अब इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने स्क्वायर लिया, ठीक है, एक एक फेस, एक साइड ले सॉरी एक फेस ले लो, ये दूसरा फेस ले लो, इसी तरीके का टोटल 6 फेस हम लेंगे और 6 फेस को हम मिला देंगे। अगर सब सेम फेसेस हैं और 6 फेसेस को हम मिला दें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ये हमको एक क्यूब देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट हमको दिखता है वो ऐसा ही अरेंजमेंट है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एक अरेंजमेंट है, लेकिन किस टाइप में है, तो 3 डायमेंशनल में है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में है। देखिए ये एक क्यूब बाहर चला आया, तो इसके लिए मैं आपको 1 मिनट, एक सेकंड होल्ड करेंगे। चलो ठीक है, ये क्यूब बाहर चला आया। क्यूब कैसा है, तो स्क्वायर्स को मिला के बनाया गया है। देखिए यहाँ इसका 3 डायमेंशन फिगर भी दिया है। सभी एटम्स जो है वो कॉर्नर वाले एटम्स हैं। ठीक, अब इसका नाम क्या दिया गया है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। वहां पे नाम क्या था 2 डायमेंशनल में, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ पे नाम दिया है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नाम का फर्क है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल में नाम था स्क्वायर क्लोज पैकिंग और यहाँ पे नाम है आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये अरेंजमेंट एक जैसा है। ठीक है, सिर्फ जेड एक्सिस आ गया है और नाम में फर्क हो गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बताइए सब, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, चलिए फटाफट जवाब दीजिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। छ, 8, 6, 6, 8, 6, चलो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का 6 है। ठीक, इस चीज को सेव कर लिया जाए ताकि आप लिख सको बाद में। चलिए कुछ एमसीक्यूज हैं। इसका आंसर दीजिए। 3 डायमेंशन पैकिंग इज डैश टाइप्स। 3 टाइप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, AA type packing is shown by HCP, FCC, BCC या SCC। SCC। ठीक है, सिंपल क्यूबिक अभी तो लिख के दिखाए थे। ठीक है, अभी लिखा हुआ देखा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर इन FCC इज। FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, चलो अश्विनी चेक करो आंसर, बाकी लोग का ठीक है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर FCC में 12। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, in 1 dimension packing coordination number is।
वन डायमेंशन पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 2। ठीक है। सनी, वन डायमेंशन में सिर्फ एक एक्स एक्सिस पे होते हैं एटम्स, तो 4 कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन ए प्लेनर पैकिंग इज। चलिए ये बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6।